तक हमने देखा एस के टीम का सामना हुआ था शैडो डायमेंशन के 3 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो पोकेमॉन्स में से एक पोकेमॉन के साथ, जो पोकेमॉन अकेले ही एस, राइनर, लूसियस, एडम, स्कार इन 5 के स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन को हैंडल कर रहा था। एंड मेन बात, एस और उन सभी के सारे पोकेमॉन्स मिलकर भी इस शैडो पोकेमॉन के पर एक भी अटैक हिट नहीं कर पाए थे। उल्टा वो शैडो पोकेमॉन अकेला ही इन सभी के पोकेमॉन्स को बहुत ज्यादा ही डैमेज कर देता है। एंड एक और बात, ये पोकेमॉन जहाँ पर था उसके आसपास यानी लगभग 500 मीटर्स के रेडियस में एक भी शैडो पोकेमॉन नहीं था। इस पोकेमॉन का ओवर पावर देखते हुए लूसियस बोलते हैं एस, हम अपने पोकेमॉन से इसका सामना नहीं कर पाएंगे, ये पोकेमॉन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमें कुछ और सोचना होगा। और फिर लूसियस एडम और स्कार को जेनोवर्स के ट्रायड के टीम के साथ यहाँ से दूर भेज देते। लूसियस बोलते हैं इस पोकेमॉन का सामना हम तीनों कर लेंगे और बाकी तुम सब आसपास के शैडो पोकेमॉन्स को डिफीट करो। तो लूसियस की बात मानकर वो लोग वहाँ से जा चुके थे। एंड इस तरफ राइनर और लूसियस वो भी अपने बचे हुए सारे पोकेमॉन्स को बाहर निकाल लेते और फिर वो दोनों एस के साथ मिलकर इस पोकेमॉन को तीनों ओर से घेर लेते। तो वो पोकेमॉन इनको देख के बोलता है मुझे घेर के कोई फायदा नहीं, मैं तुम सभी को खत्म कर दूंगा, मेरे यहाँ पर आने का रीजन है मुझे इंसानों को खत्म करना है। तो एस बोलता है इतनी जल्दी नहीं, पहले तुम्हें हमारा सामना करना होगा। और फिर एस अपने सारे पोकेमॉन्स को एक साथ अटैक करने बोलता है। एस का फ्यूजन ड्रैगन अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को लॉन्च करता है। आर्कजूस और एक्सप अपने अपने अटैक्स को एक साथ कंबाइन करके लॉन्च करते हैं। इस तरह पिकाचू, ल्यूकम्यू ग्रिजार्ड, गार्डियन पोकेमॉन, डियालगा पाल्किया गिराटिना का फ्यूजन, इन्होंने अपने अटैक्स को एक साथ कंबाइन करके एक दूसरी ओर से लॉन्च किया था। इसी के साथ साथ लूसियस और राइनर ने भी अपने अपने पोकेमॉन्स का स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यूज करवा लिया था। इन सभी पोकेमॉन्स के स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक्स एक साथ जाके टकराते हैं उस पोकेमॉन से, जिससे उस शैडो पोकेमॉन को इस बार काफी डैमेज होता है। तो इससे ये लोग एक बात पे तो क्लियर हुए थे कि इस पोकेमॉन के पास कोई इनविजिबल शील्ड नहीं है जैसा कि आर्कजूस के पास है। तो आखिर कैसे इस पोकेमॉन ने इससे पहले के अटैक्स को वेफर कर दिया था, ये बात उनको समझ नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर वो पोकेमॉन बोलता है मेरा इविल और ही काफी है तुम सभी पोकेमॉन्स के अटैक्स को राख करने के लिए। बट मैंने ये बस सोचा था कि मैं तुम लोग के अटैक को एक बार टेस्ट करके देखूं, आखिर तुम लोग कितने स्ट्रॉन्ग हो। बट उसके बाद अब मुझे पता चल रहा है तुम लोग क्यों इतने कमजोर हो। सो चलो अब तुम्हारा काम खत्म होता है। और फिर ये पोकेमॉन अपना एक काफी स्ट्रॉन्ग अटैक लॉन्च करता है जिससे उन सभी पोकेमॉन्स को बहुत ज्यादा डैमेज होता है। एस का ग्रिजार्ड, ल्यूकम्यू, पिकाचू एंड राइनर और लूसियस के कुछ पोकेमॉन्स वहीं पर हार चुके थे और जो बचे हुए पोकेमॉन थे वो लोग फिर से अपने अटैक्स यूज करते। लेकिन इस बार इस शैडो पोकेमॉन ने अपने अटैक से उन सभी अटैक्स को काउंटर कर लिया था और फिर ये पोकेमॉन एक और अटैक लॉन्च करता है जिससे इन पोकेमॉन को और भी डैमेज होता है और वो लोग जमीन पर गिरते हैं। एंड फिर हम देखते हैं ये शैडो पोकेमॉन एस की तरफ देखता है और एस की तरफ एक पावरफुल अटैक लॉन्च करने के लिए तैयारी करता है, जो देखकर लूसियस अपना टेलीपोर्टेशन एबिलिटी यूज करके एस को वहां से हटाने का कोशिश करता है। लेकिन लूसियस को पता रहता है कि उसका टेलीपोर्टेशन एबिलिटी काम नहीं कर रहा, जो देखकर लूसियस एकदम से हैरान हो गया था। एस के पोकेमॉन्स जो कि गिरे हुए थे वो लोग उठकर एस को बचाने के लिए उसके सामने आ गए थे। एंड तभी एस को याद आता है उसके पास एक और पोकेमॉन है, जो पोकेमॉन उसे उसके ग्रैंडफादर ने दिया था और बोला था जब तुम्हें इस पोकेमॉन की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगा तभी तुम उस पोकेबॉल को ओपन करना। तो एस को लगता है वो टाइम अभी है। तो ये चीज सोचकर एस अपने उस पोकेबॉल को बाहर निकालता है और फिर उसको मैदान की ओर फेंकता है। एस के ग्रैंडफादर का दिया हुआ पोकेबॉल ओपन होता है, लेकिन उसी टाइम पर उस शैडो पोकेमॉन ने अपना अटैक लॉन्च कर दिया था। उस अटैक के सामने वही पोकेमॉन आ गया था जो कि अभी अभी पोकेबॉल से बाहर निकला था। उस पोकेमॉन ने इस शैडो पोकेमॉन के अटैक को एकदम से 2 हिस्सों में काट दिया था। इस अटैक के बेकार होने के बाद हम देखते हैं उस पोकेमॉन के अंदर से बहुत ज्यादा लाइट निकल रहा था, जिस लाइट को देख के वो शैडो पोकेमॉन बोलता है क्या वो लोग आ गए, लेकिन वो यहाँ पर कैसा आया। लेकिन एक मिनट, ये पोकेमॉन तो उस बच्चे के पोकेबॉल से निकला है। तो आखिर इस बच्चे ने और कितने इस तरह के पोकेमॉन्स कैच किए। ये बच्चा हम शैडो पोकेमॉन्स के लिए बहुत बड़ा खतरा है, मुझे इस बच्चे को अभी के अभी खत्म करना होगा, नहीं तो बाद में जाकर वो हमें खत्म कर देगा। एंड इस तरफ जब लाइट रेस आना बंद होता है तब हमें एस के ग्रैंडफादर के दिए गए पोकेबॉल के अंदर का पोकेमॉन दिखाया जाता है।
ये एक फॉक्स पोकेमोन था, व्हाइट फर विथ रेड आर्मर, जो पोकेमोन बिल्कुल ही अलग दिख रहा था। ये ना तो जेनोवर्स का पोकेमोन लग रहा था, ना ही ओमनीवर्स का। तो आखिर ये पोकेमोन कहाँ का है, सभी के मन में यही सवाल था। तो ऐश उस पोकेमोन से पूछ रहा है, तो वो पोकेमोन बोलता है, मैं एक स्पेशल जगह से आया हूँ और अब से तुम मेरे मास्टर हो। मैंने पूरी तरीके से तुम्हें अपना मास्टर मान लिया है। तो क्योंकि मैं आपसे तुम्हारा हर कहना मानूंगा, मैं तुम्हारा एक पोकेमोन बन चुका हूँ, तो तुम मुझे सोल्ड्रियन के नाम से बुला सकते हो। तो हाँ, हमें पता लगता है इस पोकेमोन का नाम है सोल्ड्रियन, लेकिन इस पोकेमोन का ओरिजिन अभी तक इस पोकेमोन ने बताया नहीं है, लेकिन हमें ये भी बहुत जल्दी पता चल जाएगा। एंड फिर ये पोकेमोन यानी सोल्ड्रियन जब उस शैडो पोकेमोन को देखता है, तब वो बोलता है, तो आखिर तुम यहाँ पर हो, अब जाके हम दोनों का सामना होगा। चलो देखते कौन कितना ताकतवर है। तो ये बात सुनकर वो शैडो पोकेमोन बोलता है, सोल्ड्रियन शायद तुम्हें मेरा नाम और रैंक नहीं पता, तो सुनो, मेरा नाम है लक्सोर। मैं शैडो ट्रायड का 3rd रैंक का स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो पोकेमोन हूँ। तो ये सुनकर सोल्ड्रियन बोलता है, तो अच्छा, तुम शैडो ट्रायड के मेंबर हो, तो तुमसे लड़ने में काफी मजा आएगा। तो ये सुन के लक्सर बोलता है, भूलो मत, मेरे पास शैडो आर्मी है और मैं तुमसे रैंक और ताकत दोनों में ही ऊपर हूँ। ये बोलने के बाद लक्सर अपने शैडो आर्मी के पोकेमॉन्स को यहाँ पर बुलाता है। तो ये देखकर सोल्डियन बोलता है, तो अब टाइम है मेरे साथियों को बुलाने का। ये बोलने के बाद हम देखते हैं सोल्ड्रियन अपना एक स्पेशल मूव यूज करता है, जिससे आसपास पोर्टल्स ओपन होते हैं। लेकिन इस बार शैडो पोर्टल नहीं, इस बार कुछ अलग पोर्टल्स ओपन हुए थे। एंड ये ओपन होते इसके अंदर से कुछ पोकेमॉन्स बाहर निकलते, जो पोकेमॉन्स देखकर लक्सर बोलता है, तो आ चुकी है लाइट रेल्म की आर्मी। अगर ऐसी बात है तो चलो देखते हैं कौन सा रेल्म ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लाइट रेल्म या डार्क रेल्म। सोल्डियन बोलता है, तुम शैडो ट्रायड के मेंबर हो, तो हमारा भी लाइट ट्रायड का स्ट्रॉन्गेस्ट डिवाइन पोकेमॉन आ रहा है, जो कि ताकत में तुमसे भी स्ट्रॉन्ग है और उस कहने तक मैं तुम्हारा सामना करूंगा। तो चलो ऐस साथ मिल के इसका सामना करते। तो ऐस ये चीज तो समझ चुका था, सोल्डियन ने जिन पोकेमॉन्स को बुलाया था वो उन्हीं के साथ है। एंड ये लोग लाइट रेल्म से आए हैं। तो अभी के लिए ऐश और लूसियस राइनर ये तीनों एज्यूम करते हैं कि लाइट रेल्म भी शैडो रेल्म की तरह ही एक डायमेंशन है जिसके अंदर इंसान एग्जिस्ट नहीं करते। यहाँ पर सोल्ड्रियन और बोलता है लूसियस एंड राइनर को कि उनके लाइट रेल्म के पोकेमॉन्स को गाइड करने को। तो यहाँ पर लूसियस राइनर के साथ अपने अपने पोकेमॉन का यूज करके लाइट पोकेमॉन्स के साथ मिलकर शैडो आर्मी का सामना कर रहे थे। एंड इस तरफ लक्सर का सामना करने के लिए सोल्ड्रियन अपना पहला अटैक लॉन्च करता है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, जिसने लक्सर के अटैक को भी वहीं पर नलिफाई कर दिया था। लक्सर बोलता है, पता है ना सोल्ड्रियन, हम डार्क पोकेमॉन के अटैक्स लाइट पोकेमॉन्स के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट करते। तो इस तरफ सोल्ड्रियन में बोलता है, हाँ, और ये बात तो तुम्हें भी पता है कि हम लाइट पोकेमॉन्स के अटैक्स भी बाकी पोकेमॉन्स के मुकाबले डार्क पोकेमॉन्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा असर करता है। तो एज बोलता है कि इसका मतलब लाइट रेल्म और डार्क रेल्म दोनों ही लगभग बराबर के ये, क्योंकि तुम दोनों ने जो बोला, तुम दोनों पोकेमॉन टाइपिंग्स के अटैक्स दोनों के ऊपर ही बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, तो मैंने इसलिए अपनी बात बोला। तो सोल्डियन बोलता है, हाँ, तुम बहुत हद तक सही हो, हमारे लाइट अटैक्स उनके डार्क टाइप के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, लेकिन इसके काउंटर में उनका डार्क अटैक भी हमारे लाइट टाइपिंग के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, लेकिन हमारे पास इसका भी काउंटर है। एंड फिर सोल्डियन अपना एक खतरनाक अटैक लाइट बीम कैच करता है, जिसको डार्क बीम कैच करके लक्सर रोक देता है। और फिर सोल्डियन और लक्सर के बीच फाइट शुरू होता है। दोनों पोकेमॉन ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन अभी भी लक्सर सोल्डियन को डोमिनेट कर रहा था। पावर और एक्सपीरियंस दोनों में ही लक्सर सोल्डियन से बहुत ही ऊपर है। एंड यहाँ पर सोल्डियन अपना पूरा ताकत लगाकर लक्सर को बस रोकने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अभी यहाँ पर आने वाले शैडो पोकेमॉन्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन लक्सर ये। एंड सोल्डियन को उसे तब तक रोके रखना है जब तक कि लाइट डायमेंशन से भी इतना ही स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन आ ना जाए। अचानक से सोल्डियन और ऐश दोनों का कुछ फील होता है। एंड देन सोल्डियन बोलता है, लो लक्सर, अब तुम्हारा ओपोनेंट आ चुका है, अब तुम उससे लड़ना। ये बोल के सोल्डियन थोड़ा पीछे हटता है। एंड इन दोनों के मुकाबले के बीचों बीच एक बहुत ही बड़ा लाइट पोर्टल ओपन होता है, जहाँ से एक काफी बड़ा लाइट पोकेमॉन बाहर निकलता है। तो हाँ गाइस, आज के लिए इतना ही था। अगले एपिसोड में हमें इस न्यू लाइट पोकेमॉन के बारे में पता चलने वाला है,
जिस पोकेमोन के लिए आप लोगों ने बहुत दिनों से रिक्वेस्ट किया था वो पोकेमोन अब स्टोरी में आने वाला है। सो हाँ, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों में शेयर कर दे। एंड एग्जाम के उन दिनों मैंने जिन मूवीज को अपलोड किया था आप लोगों ने एक बार चेक करना जरूर। उनमें व्यूज बहुत ही कम आए अगर हम लेंथ की बात करें तो उस हिसाब से। बाय द वे, मेरे पास और भी 4-5 ऐसी मूवीज पहले से ही बनाए हुए हैं। अगर आप चाहे तो मैं उन वीडियोस को एवरी संडे मॉर्निंग को अपलोड करूंगा और फिर इवनिंग को मल्टीवर्स का न्यू एपिसोड आएगा। सो हाँ गाइस, फिर मिलेंगे एक और न्यू वीडियो के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल पोके टॉक्स। हमारे चैनल के मेंबर्स के लिए स्पेशल शाउट आउट एंड स्पेशल थैंक्स।